नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, राजन, दुख और शोक से पीड़ित हुए श्री कृष्ण और अर्जुन सर्पों के समान लंबी सांस खींच रहे थे। उन दोनों को उस रात्रि नींद नहीं आई। नर और नारायण को कुपित जान इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित हो चिंता करने लगे कि क्या होने वाला है। रूक्ष, भय सूचक एवं दारुण वायु बहने लगी। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सूर्यमंडल में कबंध युक्त घेरा देखा गया। बिना वर्षा के ही वज्र गिरने लगे। आकाश में विद्युत की चमक के साथ भयंकर गर्जना होने लगी। पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी कांपने लगी। महाराज, ग्राहों के निवास स्थान समुद्रों में ज्वार आ गया। समुद्रगामिनी नदियां उल्टी धारा में बहकर अपने उद्गम की ओर जाने लगी। मांस भक्षी प्राणियों के आनंद और यमराज के राज्य की वृद्धि के लिए रथ, अश्व, मनुष्य और गजों के नीचे ऊपर के होस्ट फड़कने लगे। भरतश्रेष्ठ, गज, अश्व आदि वाहन मलमूत्र करने लगे और रोने लगे। उन सब भयंकर एवं रोमांचकारी उत्पातों को देखकर और महाबली सव्यसाची अर्जुन की उस भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर आपके सभी सैनिक व्यथित हो उठे। उधर इंद्र कुमार महाबाहु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, आप पुत्रवधु उत्तरा सहित अपनी बहन सुभद्रा को धीरज बंधाइए। उत्तरा और उसकी सखियों का शोक दूर कीजिए। प्रभो, शांतिपूर्ण, सत्य और युक्त युक्त वचनों द्वारा उन सबको आश्वासन दीजिए। महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदास मन से अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित हुई अपनी दुखिया बहन को आश्वासन देने लगे। उन्होंने कहा, वृष्णि नंदिनी, तुम और पुत्रवधु उत्तरा कुमार अभिमन्यु के लिए शोक न करो। भीरु, काल एक दिन सभी प्राणियों की ऐसी ही अवस्था कर देता है। तुम्हारा पुत्र उत्तम कुल में उत्पन्न धीर, वीर और विशेषतः क्षत्रिय था। वह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक न करो। ये सौभाग्य की बात है कि पिता के तुल्य पराक्रमी महारथी अभिमन्यु क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करके उस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है जिसकी वीर पुरुष अभिलाषा करते हैं। वह बहुत से शत्रुओं को जीतकर और बहुतों को मृत्यु के लोक में भेजकर पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले उन अक्षय लोकों में गया है जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा साधु पुरुष जिस गति को पाना चाहते हैं वही गति तुम्हारे पुत्र को भी प्राप्त हुई है। सुभद्रे, तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या और वीर भाइयों की बहन हो। तुम पुत्र के लिए शोक न करो, वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। वरारोहे, बालक की हत्या कराने वाला वह पाप कर्मा पापी सिंधुराज जयद्रथ रात बीतने पर प्रातः काल होते ही अपने सुहृदों और बंधु बांधवों सहित इस अपराध का फल पाएगा। वह अमरावतीपुरी में जाकर छिप जाए तब भी अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं होगा। तुम कल ही सुनोगी कि रण क्षेत्र में जयद्रथ का मस्तक काट लिया गया है और वह समंत पंचक क्षेत्र से बाहर जा गिरा है। अतः शोक त्याग दो और रोना बंद करो। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग और इस संसार के दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते। सुंदरी, तुम्हारा पुत्र स्वर्ग लोक में गया है, तुम चिंता छोड़ो। बलवान, शूरवीर और महारथी अभिमन्यु पितृकुल तथा मातृकुल की मर्यादा का अनुसरण करते हुए सहस्रों शत्रुओं को मारकर मरा है। अधिक चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। कल अत्यंत प्रिय समाचार सुनकर शोक रहित हो जाओगी। अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा कर ली है वह उसी रूप में पूर्ण होगी, उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता और असुर भी रण क्षेत्र में आए हुए सिंधुराज जयद्रथ की सहायता के लिए आ जाए, तब भी वो कल उन सहायकों के साथ ही जीवन से हाथ धो बैठेगा। महाराज, राजन, महात्मा केशव का यह कथन सुनकर
पुत्र शोक से व्याकुल और अत्यंत दुखित हुई सुभद्रा इस प्रकार विलाप करने लगी। हा पुत्र, हा वत्स अभिमन्यु, तुम मुझ अभागिनी के गर्भ में आकर क्रमशः पिता के तुल्य पराक्रमी होकर युद्ध में मारे कैसे गए। वत्स, नील कमल के समान श्याम, सुंदर दंत पंक्तियों से सुशोभित मनोहर नेत्रों वाला तुम्हारा मुख आज युद्ध की धूल से आच्छादित होकर कैसा दिखाई देता होगा। तुम शूरवीर थे, युद्ध से कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। मस्तक, ग्रीवा, बाहु और कंधे आदि तुम्हारे सभी अंग सुंदर थे। छाती चौड़ी थी, उदर एवं नाभि देश नीचा था। समस्त अंग मनोहर और हृष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण इंद्रियां, विशेषतः नेत्र बड़े सुंदर थे तथा तुम्हारे सारे अंग शस्त्र जनित आघात से व्याप्त थे। इस दशा में तुम पृथ्वी पर पड़े होगे और निश्चय ही समस्त प्राणी उदय होते हुए चंद्रमा के समान तुम्हें देख रहे होंगे। हाय, पहले जिसके शयन करने के लिए बहुमूल्य बिछौने से ढकी हुई शैया बिछाई जाती थी, वही अभिमन्यु सुख भोगने के योग्य होकर भी आज बाणविद्ध शरीर से भूतल पर कैसे सो रहा होगा। जिस महाबाहु वीर के पास पहले सुंदरी स्त्रियां बैठा करती थी, वही आज युद्ध भूमि में पड़ा होगा और उसके आसपास सियारिनें बैठी होंगी। ये सब कैसे संभव हुआ। पहले हर्ष में भरे हुए सूत, मागध और बंदीजन जिसकी स्तुति किया करते थे, उसी की आज विकट गर्जना करते हुए भयंकर मांसभक्षी जंतुओं के समुदाय उपासना करते होंगे। शक्तिशाली पुत्र, तुम्हारे रक्षक पांडवों, वृष्णिवीरों तथा पांचाल वीरों के होते हुए भी तुम्हें अनाथ की भांति किसने मारा। पुत्र, तुम्हें देखने के लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं। अनग, मैं कितनी मंदभागिनी हूँ, निश्चय ही आज मैं यमलोक को चली जाऊंगी। वत्स, बड़े बड़े नेत्र, सुंदर केश प्रांत, मनोहर वाक्य और उत्तम सुगंध से युक्त तुम्हारा घाव रहित सुंदर मुख मैं अब कब देख पाऊंगी। भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को धिक्कार है, वृष्णिवंशी वीरों के पराक्रम को धिक्कार है तथा पांचालों के बल को भी धिक्कार है। केके, चेदी तथा मत्स्य देश के वीरों और संजय वंशी क्षत्रियों को भी धिक्कार है, जो युद्ध में गए हुए तुम जैसे वीर की रक्षा न कर सके। अभिमन्यु को न देखने के कारण मेरे नेत्र शोक से व्याकुल हो रहे हैं। आज मुझे सारी पृथ्वी सूनी एवं कांतिहीन सी दिखाई दे रही है। पुत्र अभिमन्यु को आज मैं पृथ्वी पर पड़ा हुआ कैसे देख सकूंगी। वत्स, आओ, तुम्हें प्यास लगी होगी। तुम्हें देखने के लिए प्यासी हुई मुझ अभागिनी माता की गोद में बैठकर मेरे दूध से भरे हुए इन स्तनों को शीघ्र पी लो। हा वीर, तुम स्वप्न में मिले हुए धन की भांति मुझे दिखाई दिए और नष्ट हो गए। अहो, ये मनुष्य जीवन जल के बुलबुले के समान चंचल एवं अनित्य है। पुत्र, तुम्हारी यह तरुणी पत्नी तुम्हारे विरह शोक में डूबी हुई है। मैं इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी। ये उत्तरा जाति से उत्तम, सुशीला, प्रिय भाषिनी, यशस्विनी तथा मेरी प्रिय बहू है। ये सुकुमारी है। इसके नेत्र बड़े बड़े और मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर है। इसके अंग नूतन पल्लवों के समान कृश है। ये मतवाले गज के समान मंद गति से चलने वाली है। इसके ओठ बिंब फल के समान लाल है। पुत्र अभिमन्यु, तुम मेरी इस बहू को धीरे धीरे हृदय से लगाकर आनंदित करो। अहोवत्स, जब पुत्र के होने का फल मिलने का समय आया है, तब तुम मुझे अपने दर्शनों के लिए भी तरसती हुई छोड़कर असमय में ही चल बसे। निश्चय ही काल की गति बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत दुर्बोध है, जिसके अधीन होकर तुम श्री कृष्ण जैसे संरक्षक के रहते हुए संग्राम भूमि में अनाथ की भांति मारे गए। वत्स, यज्ञकर्ता, ज्ञानी, जितेंद्रिय, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में नहाने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरु सेवा परायण और सहस्रों की संख्या में दक्षिणा देने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। संग्राम में युद्ध तत्पर हो कभी पीछे पैर न हटाने वाले और शत्रुओं को मारकर मरने वाले शूरवीरों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। सहस्र गोदान करने वाले, यज्ञ के लिए दान देने वाले तथा मन के अनुरूप सब सामग्रियों सहित निवास स्थान प्रदान करने वाले पुरुषों को जो शुभ गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। जो शरणागत वत्सल ब्राह्मणों के लिए निधि स्थापित करते हैं तथा किसी भी प्राणी को दंड नहीं देते, उन्हें जिस गति की प्राप्ति होती है, वत्स, वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि ब्रह्मचर्य के द्वारा जिस गति को पाते हैं और पतिव्रता स्त्रियों को जिस गति की प्राप्ति होती है, वत्स,
वही गति तुम्हें भी सुलभ हो। जो सदा इस जगत में माता पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्री में अनुराग रखते हैं, उनकी जैसी गति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। पुत्र, ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास करते हुए पराई स्त्रियों से सदा दूर रहने वाले मनीषी पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है वही तुम्हें भी मिले। जो ईर्ष्या द्वेष से दूर रहकर समस्त प्राणियों को समभाव से देखते हैं तथा जो किसी के मर्म स्थान को वाणी द्वारा चोट नहीं पहुंचाते एवं सबके प्रति क्षमा भाव रखते हैं, उनकी जो गति होती है उसी को तुम भी प्राप्त करो। पुत्र, जो मद्य और मांस का सेवन नहीं करते, मद, दंभ और असत्य से अलग रहते तथा दूसरों को संताप नहीं देते हैं, उन्हें मिलने वाली सद्गति तुम्हें भी प्राप्त हो। महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार उत्तरा सहित विलाप करती हुई दीन दुखी एवं शोक से दुर्बल सुभद्रा के पास उस समय द्रौपदी भी आ पहुंची। राजन, वे सब की सब अत्यंत दुखी हो इच्छानुसार रोती और विलाप करती हुई उन्मत्त सी हो गईं और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत दुखी हो उन सबको संज्ञा संपन्न करने के लिए सुभद्रा पर जल छिड़क कर आश्वासन देते हुए कहा, सुभद्रे, तुम पुत्र के लिए शोक न करो। द्रुपद कुमारी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। क्षत्रिय शिरोमणि अभिमन्यु सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ है। सुमुखी, हमारी इच्छा तो ये है कि हमारे कुल में और भी जितने पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले ही आज जैसा पराक्रम किया है, उसे हम और हमारे सुहृद भी कार्य रूप में परिणत करें। महाराज, इस प्रकार अपनी बहन सुभद्रा, उत्तरा तथा द्रौपदी को आश्वासन देकर शत्रुदमन महाबाहु श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के पास चले गए। राजन, तदनंतर श्री कृष्ण राजाओं, बंधुजनों तथा अर्जुन से अनुमति ले अंतःपुर में गए और वे राजा लोग भी अपने अपने शिविर में चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।